काफ़ी सारे इवेंट्स थे, सारी चीज़ें थी और अलग-अलग समय पर अलग-अलग शिक्षक जा रहे थे और सोनम वांगचुक जी से जाकर के मिल रहे थे। ठीक है, तो मेरा जो सबसे ज़्यादा दिल टूटा सबसे ज़्यादा वो आमिर खान के स्टेटमेंट के बाद में टूटा। कि आपने मूवी बना ली, आपने सब कुछ बना लिया, पूरे भारत को ये पता है कि थ्री इडियट की मूवी किस पे बनी है, लेकिन मज़े की बात है कि हमारे साहब जी कहते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि किसके ऊपर मूवी बना है, ठीक है? वो तो बाद में जानते थे। चलो छोड़ो खैर वो कोई बात नहीं थी। तो आज हम लोगों ने पूरा डिसाइड किया था कि मॉर्निंग वाली आप लोग की क्लास लेंगे, उसके बाद में एक सेट रिकॉर्ड करेंगे और दोनों चीज़ें करने के बाद में तब 1-2 बजे से आराम से निकलेंगे। जंतर मंतर पे जाकर के मिलना और बाकी सारी चीज़ों को हमने देखना। लेकिन अभी जैसे सुबह उठा हूँ मैं, वैसे ही यहाँ पर पता चला कि जो दिल्ली पुलिस है, ठीक है? उन्होंने उनको उठाया है या फिर आप कह लीजिए मतलब डिटेन तो नहीं कह सकते, अरेस्ट भी नहीं कह सकते, लेकिन पूरे धरना को ध्वस्त कर दिया है, ठीक है? बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, सोचिए वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, ब्रिगेडियर हो गए, कर्नल हो गए और भी काफ़ी सारे लोग डेली उनसे मिलने आ रहे थे और सबका कंसर्न था शिक्षा व्यवस्था के ऊपर में, सबका कंसर्न था पेपर लीक, ठीक है? एक कोई भी व्यक्ति जैसे आपके घर में आपका छोटा भाई या छोटी बहन जो है वो तैयारी कर रही होगी, या कर रहा होगा, ठीक है? तो आपके पेरेंट के लिए भी वो कंसर्न बन जाएगा कि नहीं यार पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। आज के समय कोई ना कोई युवा जो है किसी न किसी परीक्षा को तो दे रहा है। आप मुझे ये बताइए कौन-सी परीक्षा बहुत सही चल रही है? अगर आप सीबीएसई का दे रहे हैं गड़बड़ वहाँ भी है, नीट दे रहे हैं गड़बड़ वहाँ भी है, जेईई दे रहे हैं गड़बड़ वहाँ भी है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग दे रहे हैं गड़बड़ वहाँ भी है। इन्हीं गड़बड़ियों को लेकर के काफ़ी समय से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल किए थे और उन्होंने ये सोचा कि यार ये जो सिस्टम है ना मैं बड़े प्यार से इनसे बात करूँगा, मैं बड़ा आग्रह करूँगा, ठीक है? मैं अपने आप को कष्ट दूँगा, मैं अपने आप को दुःख दूँगा, शायद मेरे दुःख को देख कर के इनको पीड़ा जागेगी और यहाँ पर ये मेरी बात सुन लेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि यहाँ पर जो सरकार है वो कितनी अंधी है, ठीक है? और किस तरीके से मतलब वो मतलब देखो यार जब है ना मतलब जब हमारे लोग चुन कर के आए थे, जब हमारे प्रिय मोदी जी चुन कर के आए थे ना, मुझे इतना लगाव हो गया था। 2014 में जब मैं उनके मीडिया इंटरव्यू देखता था, 2-3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। कि हमारी गुड गवर्नेंस की नीति क्या है? एक रिपोर्टर ने पूछा गुड गवर्नेंस मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे टमाटर रखा हुआ है और पत्थर भी रखा हुआ है, लेकिन मुझे पता टमाटर 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो मैं उसको पहले ट्रांसपोर्ट कराऊँगा। ऐसी कई सारी बातें गुजरात मॉडल दबा करके बेचा उन्होंने खूब कि गुजरात में जो हमने किया वो पूरे भारत में करेंगे। तो लोगों को भी कहीं न कहीं अपने पीएम के ऊपर में विश्वास हुआ कि नहीं यार बहुत बढ़िया बात है, हमारे पीएम तो ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। लेकिन हमारे पीएम साहब रहते कहाँ हैं यही नहीं पता चलता है। घूमने जाते हैं उसकी फ़ोटोशूट आ जाती है, लेकिन महँगाई पर एकदम चुप है। पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई कोई स्टेटमेंट नहीं है। ई20 का पूरा ब्लेंडिंग हो रहा है, कोई उसके ऊपर में कोई मतलब नहीं है। सिलेंडर के रेट भाग गए, कोई मतलब नहीं है। बीच में एक बार आए थे बस इतना बता के चले गए, सोना नहीं खरीदना है। काहे नहीं खरीदना है? भैया देखो युद्ध में लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लोगों ने वो भी मान लिया, आज ही हम देखे हाल-फिलहाल एक एक्ट्रेस भी जो है वो बड़ा वायरल हुई है कि बिना सोने का उसने शादी किया है। ठीक है, साड़ी-वाड़ी लाल पहन करके एकदम खूब चर्चा उसकी खूबसूरती की और शादी की हो रही है। मतलब तमाम चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो एक्चुअल में चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। बात पेपर लीक का मुद्दा था, बात यहाँ पर रेज़िग्नेशन था एजुकेशन मिनिस्टर का, उसके ऊपर में कोई चर्चा नहीं है। और जैसे लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि अ दिल्ली पुलिस ने आज उठा दिया, तो आप ये समझिए पहली बार नहीं है। सर एसएससी का प्रोटेस्ट हम लोगों ने जब किया था, तो उस समय रामलीला ग्राउंड में हमने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है? तो मेरे पास में 2 ऑप्शन थे। मेरे पास में ऑप्शन नंबर 1 ये था कि 5 बजे आज के आज मैं धरना बंद करूँ और सारे के सारे लोग चले जाएँ, ठीक है? मैं आपको आज आज अपनी दिल की बातें कह ही देता हूँ। मैं नहीं बोलना चाहता बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? लेकिन फिर वही बात है ना कि कई बार अगर आप बहुत लेट करते हो, तो वो एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाल-फिलहाल के मैं आपको 2 प्रोटेस्ट दिखाता हूँ। एक अभी यूपी पुलिस को लेकर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने डिमांड की थी, स्कोर कार्ड जारी करो, याद है? जो कहाँ पर हुआ था लखनऊ के इको गार्डन में और दूसरा जो अभी जंतर मंतर पर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है? दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये वाला प्रोटेस्ट का परमिशन कितना दिन का था? 1 दिन का था और 1 दिन के लिए कोई भी जो प्रोटेस्ट होता है ना, जब तक शाम तक उसकी लहर बनती है और परमिशन खत्म होता है तो लहर खत्म, मुद्दा खत्म, परमिशन खत्म, प्रोटेस्ट खत्म, ठीक है? इसमें क्या होता है, जैसे मान लो जंतर मंतर की बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो प्रोटेस्ट के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। धीरे-धीरे लोग आते हैं, धीरे-धीरे लोग जुड़ते हैं, अन्ना हज़ारे वाले मोमेंट की तरह और एक बड़े बदलाव की उम्मीद होती है। इसमें आपके पास में वक़्त होता है कि आप किसान वर्ग को भी अपने साथ में जोड़ सकते हैं, ठीक है? इसमें आपके पास में वर्क होता है कि आप अपोज़िशन के सामने भी अपनी बातों को रख सकते हैं। कुछ खरी-खोटी आप उनको भी सुना सकते हैं कि जो काम आपका था वो हमें करना पड़ रहा है, जो धरना आपको देना था वो हमें देना पड़ रहा है। अपोज़िशन क्यों बनाया गया था लोकतंत्र में? इसीलिए कि अगर सरकार से कहीं कोई गलती होती है, भूल-चूक होती है तो उसको बताएँ। जब बीजेपी अपोज़िशन में होती थी तो सोचिए प्याज का रेट अगर बढ़ जाता था, सरकार की इस्तीफ़ा करवा देती थी, सीएम का इस्तीफ़ा करवा देती थी प्याज के रेट पे आप बताओ। ठीक है, कई ऐसे राज्य हैं यहाँ पर, अभी आप बीजेपी को अपोज़िशन में ला करके देखो, उसके बाद में देखना आप काम ही नहीं कर पाओगे सर। ठीक है, तो ये वो बहुत अच्छा वो रूलिंग पार्टी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं और वो अपोज़िशन का भी रोल बहुत अच्छे से निभा लेते हैं। लेकिन जो हमारे अपोज़िशन वाले हैं, इनको तो अपनी-अपनी कुर्सी बचानी है, ममता जी का अपना हाल है, ठीक है? वहाँ पर जो है वो आरजेडी है उसको अपना बचाना है और धीरे-धीरे यही है कि एकता नहीं होने के कारण वो खत्म हो रहे हैं। जंतर-मंतर का जो आंदोलन था, मुझे इतना तो यकीन था कि ये लोग चलने नहीं देंगे क्योंकि सिर्फ़ जब तक जंतर-मंतर पर आंदोलन चल रहा था, मामला बहुत सही था। जैसे ही इन्होंने डेट यहाँ पर 20 जुलाई सांसद चलो, अब जब ये आह्वान किया, भैया दिल्ली पुलिस चुप नहीं बैठेगी। नहीं बैठेगी तो नहीं बैठेगी। होंगे सोनम वांगचुक आप अपने घर के, होगी ये कॉकरोच जनता पार्टी अपने घर की, कर रहे होगे तुम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, हमको नहीं फ़र्क पड़ता है। 20 तारीख के लिए वो पूरी तरीके से जानते थे, अगर किसान जो है बाहर के बॉर्डर से ट्रैक्टर लेकर के घुसा, तो पिछली वाली कहानी हो जाएगी, फिर वो सीधा लाल किला पे ट्रैक्टर चढ़ाएगा। उनको ये पता था कि चंद्रशेखर आज़ाद ने घोषणा की है कि 20 तारीख का सांसद घेराव मतलब सांसद, घेराव तो उसको मैनेज नहीं कर पाएँगे। तो आज जो उठाया गया है ना, ये इसकी प्लानिंग पहले हो गई थी और वो रात में ही प्लानिंग हुई थी कि रात में ही उठाया जाएगा और किस तरह से उठाया जाएगा मैं बताता हूँ, भीड़ में होता क्या है। भीड़ में यहाँ पर ऐसा होता है कि ये आपका पूरा-पूरा एरिया है। आपको पुलिस वाले ज़्यादा संख्या में दिखेंगे ही नहीं। आपको पुलिस वाले दिखेंगे उतने ही
जितने कल भी थे वो वर्दी में। इससे क्या होगा, आपको टाइम ही नहीं मिल पाएगा ये सोचने के लिए कि भैया आपको उठाया भी जाएगा या प्रोटेस्ट को खत्म किया जाएगा। उसमें क्या होता है, लोग घुसते हैं सिविल ड्रेसेस में, जो दिल्ली पुलिस की आर्मी होती है और बाकी सारे आईबी के लोग होते हैं। 2 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आईबी वाले इंटेल देते हैं, ठीक है? प्रोटेस्ट क्या, अच्छा एक और बात बताऊँ, प्रोटेस्ट के बीच में पूरे के पूरे आईबी के लोग बैठे होते हैं। स्टेज पर अगर आप बात कर रहे हैं, वहाँ आईबी के लोग बैठे होंगे, ठीक है? अंदर उनका काम खाली होता है कि प्रोटेस्ट के अंदर के इंटेलिजेंस को निकालना और आगे चिट फॉरवर्ड करना। उनका ये होता है कि भैया यहाँ पर फंडिंग कहाँ से आ रहा है, ये एंटी नेशनल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है बाहर का कोई जो है वो आतंकवादी संगठन या कोई संगठन इनको पैसा दे रहा है तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मुख्य उद्देश्य इनका शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन ही है या कुछ और भी है? और ये चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, आईबी का काम ये होता है इंटेल कनेक्ट करके देना। आईबी ने बहुत अच्छे तरीके से इतने इंटेल कलेक्ट कर लिए थे पिछले कुछ समय के अंदर कि उनको पता था दिन में कितने लोग आते हैं, रात में कितने लोग आते हैं, बेस्ट टाइम क्या रहता है, किस तरह से, किस आधार पर, किन से पॉइंट बना करके इसको खत्म किया जा सकता है। इंटेल मिलता है दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस उसको बढ़िया से इस्तेमाल करती है, बढ़िया से अपना जो है सारा लेती है भैया। सिविल ड्रेसेस में सारे के सारे लोगों को अंदर प्रोटेस्ट के बीच में घुसा देती है और वही होता है जो हमारे साथ भी जब हमने रामलीला मैदान में किया था, वही हुआ था। रामलीला मैदान में क्या था पता है भाई साहब? अगर हम देखें तो रामलीला ग्राउंड में जो सीजल का प्रोटेस्ट हुआ था ना, उसमें यहाँ पर क्या था, परमिशन थी 5 बजे की। अब 5 बजे की थी तो मैं यही कर सकता था कि या तो मैं ज़िद्दी बन जाऊँ और नहीं हमारी माँगें पूरी नहीं हुई है, भैया जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, मैं उसी के पीछे वहाँ लगा रहूँ और मैं उसके पीछे लगा रहूँ तो भैया हम जो है परमिशन को ना माने, मतलब 5 बजे परमिशन खत्म, आप अपने घर पे जाइए। हमने एक ही बात कहा, भैया क्या दिक्कत है? आज जंतर-मंतर पे लोग रात भर नहीं रुके हैं, रुकते हैं। क्या असुरक्षा वहाँ हो जाती है, किसी को कोई परेशानी है? तो हमने कहा ग्राउंड ही तो है, खाने-पीने की व्यवस्था हम करा देंगे, सब हम करा देंगे, हमें रुकने दीजिए, फिर कल से हम प्रोटेस्ट अपना शुरू करेंगे और जो बात है हम अपनी रखेंगे, आपको घर जाना पड़ेगा। ठीक है? फिर उसके बाद में पहले ये लोग काटते हैं लाइट, फिर उसके बाद में बिजली काटते हैं और धीरे-धीरे दिल्ली पुलिस की आर्मी जो है सिविल ड्रेसेस में घुसना शुरू करती है, स्टेज पर चढ़ती है और आपस में ही 2 लोग मारपीट कर लेते हैं। आपको पता है क्या लगेगा एक पल के लिए? आपको ये लगेगा कि यार मेरे ही गुट के 2 लोगों ने मारपीट कर ली। आप उनको छुड़ाने जाओगे, एक थप्पड़ उधर से कोई आपको मार देगा, दिमाग आपका खराब। तो उसमें क्या होता है, हमें बाद में पता चला कि जो मारपीट यहाँ पर करवाई गई थी, वो असल में 2 लोग प्रोटेस्ट वाले नहीं कर रहे थे, वो दिल्ली पुलिस के स्टाफ कर रहे थे और फिर इतनी भगदड़ होने लगती है कि बंद लाइट पूरा अंधेरा करके तब उसके बाद में जो है किसी को धक्का दिया जा रहा है, किसी को खींचा जा रहा है, किसी के सर में लग रही है और अरेस्ट करो इनको। अब पुलिस को वो बहाना मिल जाता है कि तुम शांतिपूर्ण कहाँ कर रहे हो, तुम तो मारपीट कर रहे हो, उठाओ इनको यहाँ पे। आप नहीं कर रहे हैं मारपीट, लेकिन वो भेज करके उसको पूरी तरीके से ऐसा कर दिया जाएगा कि वहाँ अराजकता पहले फैलाई जाएगी और उस अराजकता का नाम का हवाला देते हुए बढ़िया तरीके से आपको डिटेन कर लिया जाएगा। और अगर आपने उसमें कुछ कहा तो देखिए अगले दिन आपका ट्विटर पे और हर जगह पे एंटी नेशनल किस तरीके से चलेगा। कुछ लद्दाख वाला भी मेरे को लग रहा है ऐसा ही हुआ था, गोलीबारी हो गई थी, फिर उसके बाद बीजेपी का कार्यालय भी लोगों ने फूँक दिया। ठीक है, उल्टा-सीधा कुछ भी वहाँ पे चलता रहा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं इतना जान गया हूँ ना, मतलब रामलीला का जो हमने प्रोटेस्ट किया था, साला मैं ऐसा हो गया था यार वहाँ पे, करे आदमी तो भी मरे, ना करे तो भी मरे। 5 बजे अगर हम प्रोटेस्ट खत्म कर देते, तो सारे बच्चे, सारी दुनिया, सारी जनता ये सवाल पूछती, क्या मिल गया तुमको प्रोटेस्ट करने से? ठीक है, क्या उखाड़ लिया तुमने यहाँ पर ये बताओ? हल्ला कर रहे थे, प्रोटेस्ट करेंगे, करेंगे और अगर मैं वहाँ से उठ जाता तो दुनिया ये पूछती और नहीं उठता तो फिर बाद में लोग आके कहते तुमने तो बच्चों पे एफआईआर करवा दिया, तुमने बच्चों पे ये करवा दिया, तुमने बच्चों पे वो करवा दिया। इतना मेरा मन रह गया ना, हमने देखा भाई, साथ में कोई नहीं खड़ा मिला हमें, ठीक है? और तब हमें समझ में आ गया था कि इस गवर्नमेंट में आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए आपने यहाँ पर ये देखा, ये पूरी तरीके से आपका फ्लॉप रहा यूपी पुलिस अभी इको गार्डन वाला पूरी तरीके से। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये भी नहीं होने दिया। किसान आंदोलन ही एक ऐसा था जो लंबे समय तक चला और उसी में इनको थोड़ी जीत मिली। लेकिन उसके बाद में आप कोई भी प्रोटेस्ट देख लो नहीं जीत मिलेगी। तो जैसे आप सोनम वांगचुक का कहते हो, सर आप प्लीज़ जाओ, आप प्लीज़ जाओ। बहुत सारे लोग, कल भी हम यूपीएससी का जब सम्मान समारोह कराएँ, तो बच्चों ने कहा कि इनको अपना जो है मेडल देने का फुर्सत नहीं मिल रहा है, वहाँ पर क्यों जाएँगे? आपको क्या पता है? यहाँ से निकलते 4 लोग आईबी के मेरे पीछे लग जाएँगे। आते वक़्त में 4 लोग यहाँ पर लग जाएँगे और पीछे लगने की बात नहीं, मैं तो निष्पक्ष तरीके से बातें कह दूँगा। कैसे-कैसे लिंक जोड़ते हैं, कैसे-कैसे करते हैं। ईमानदारी हो सरकार की नीयत में तब ना, अपनी कमियाँ सुनना चाहे तब ना वहाँ पे। उनको नहीं पता है कि इतने लोग से इतने, जब यार सुप्रीम कोर्ट का जज कहते हैं, वहाँ आर्मी के लोग आ रहे हैं, सब एक-एक बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं, एक आम जनता आ रही है, अपना दुःख व्यक्त कर रही है। क्या सरकार के कानों तक वो बात नहीं जा रही है? सरकार अंधी है, उसको ये नहीं दिखता है कि ई20 का जो ब्लेंडिंग हो रहा है वो गलत हो रहा है। और दबाव देखिए भाई साहब, यहाँ सौरभ तिवारी जो है वहाँ पे जो भी बंदा है जो जो ये करता है, ब्लॉगिंग करता है, सौरभ जो भी है उसका, आज कहता है कि गाड़ी मेरी ई20 के ब्लेंडिंग की वजह से खराब हो गई, कल कहता है नहीं-नहीं यहाँ पर उसकी वजह से नहीं हुआ, तो मेरी गाड़ी की फॉल्ट थी। क्या ही खौफ है बताओ? दुःख है। शिक्षा के ऊपर में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिल्डिंगें गिर रही हैं, लोग एजुकेशन से भाग रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में नाम नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं और जब लोग कह रहे हैं तो फिर खत्म करो प्रोटेस्ट को। इन्हें पता है जिद्दी आदमी 18 दिन से बैठा है यार नहीं उठेगा, तो इसको ऐसे उठा लो। इतना आसान नहीं है बच्चों, हर चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बहुत कुछ कर पाएँगे, 2 मिनट में ये साबित कर दिया जाएगा कि आपसे बड़ा शांत कोई नहीं था। पढ़ लीजिए। हुँ? वही है, या तो हमसे मिल जाओ या फिर जेल जाओ और तीसरा ऑप्शन नहीं है। राघव चड्ढा जी देखिए एकदम साइलेंटे हो गए हैं। इतना वायलेंट हमारे चल रहे थे, हमारा नेता कैसा हो, राघव चड्ढा जैसा हो और राघव चड्ढा क्या हुए, ले इंस्टाग्राम का फॉलोवर बढ़ा के गायब। या तो मिल जाओ या जेल जाओ। बहुत यार मैं तो दुखी हूँ इस बात पे कि जो विश्वास मैंने अपने पीएम से किया था, जो विश्वास हमारी मोदी जी के साथ थी, वो नहीं रही अब यार, नहीं रही।